हेलो एवरीवन, आप लोगों को स्वागत है फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऑनलाइन क्लास में। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि फोर्थ सेमेस्टर में हम लोग को कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि किस टीचर के द्वारा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। और उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि अगर कोई फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे या सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे तो फोर्थ और सिक्स का सारा जो कोर्सेस है, सारा का सारा जो क्लासेस है, सारा का सारा जो लाइव क्लासेस है, वो इस बार जय मैकेनिकल के ऐप पर चल रहा है। इससे पिछले सेमेस्टर में हम लोग का सारा जो क्लास है वो जय मैकेनिकल 2.0 पर चला था और इस बार वहां से हम लोग शिफ्ट करके वापस अपने जय मैकेनिकल के ऐप पर आ गए। तो जो भी बच्चे हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं या जो नए बच्चे हम लोग के साथ जुड़ना चाहते हैं वो प्ले स्टोर में जाएंगे और वहां से जय मैकेनिकल के ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको नीचे में स्टोर होगा। स्टोर को जब आप क्लिक करेंगे तो वहां आपका सारा कोर्सेज दिखने लगेगा, फोर्थ सेमेस्टर का, सिक्स सेमेस्टर का या और भी जो सेमेस्टर के होंगे आप देख सकते हैं। हर एक सेमेस्टर का जो कोर्सेस आप खोलेंगे, हर एक सब्जेक्ट का आपको वहां पर बहुत सारा वीडियो खुला हुआ है, आप आराम से सारे सब्जेक्ट को देख सकते हैं। ऑलरेडी जो थर्ड सेमेस्टर में आपके टीचर पढ़ाए थे सेम टीचर आपके फोर्थ सेमेस्टर में है, थोड़ा पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। तो आपके चारों टीचर जो हैं, रोशन सर हम हो गए, वो आपको पढ़ा रहे हैं, विश्वजीत सर पढ़ा रहे हैं, गौरव सर पढ़ा रहे हैं और आदित्य सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके इस सेमेस्टर के अंदर फिर से वापस 5 सब्जेक्ट पढ़ना है और पांचों सब्जेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर के लिए, साथ ही साथ आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए। देखिए, पूरे फर्स्ट सेमेस्टर से अगर सिक्स सेमेस्टर का आप हमको एनालिसिस करने के लिए बोलेंगे कि सर हमारे सब्जेक्ट को बताइए जो कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम बताएंगे कि थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर है वो आपके कैरियर के लिए, आपके कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर थर्ड का आपका सब्जेक्ट अच्छा है, जैसे कुछ बच्चा क्या है, हम लोग के यहाँ जो एडमिशन लिए वो शुरू से ही ले लेते हैं और हम यही बोलते हैं क्योंकि आपको एसबीटी 6 महीना का कोर्स है और 6 महीना का वो समय कभी नहीं देती है। कभी 3 महीना दिए, कभी 3.5 महीना दिए, इस बार तो आपको 4 महीना का दिया जा रहा है क्योंकि जुलाई में आपका डेट आ चुका है। तो आपके पास क्या है, अब तो फरवरी खत्म होने वाला है, तो मार्च अप्रैल मई जून मतलब मात्र 4 महीना का आपको समय दिया गया है। तो आप ज्यादा लेट मत कीजिए, कोर्सेज हमेशा ऐप से परचेज कीजिए, इधर उधर से कहीं करने का कोशिश नहीं करिए क्योंकि हम लोग जो लाइव क्लासेस में बात बताते हैं, हम लोग बीच बीच में बहुत सारे वीडियो में चेंज करते रहते हैं, उसको और सिंपल बनाते हैं। तो कोर्स आप हमेशा यहां से कीजिए। कुछ बच्चा हम लोग के साथ लास्ट में जुड़ते हैं, है ना, 1-2 महीना निकल जाता है। पहले तो कॉलेज के भरोसे रहते हैं कि कॉलेज में चमत्कार होगा, अरे आज तक चमत्कार नहीं हो पाया तो फिर क्यों चमत्कार होगा। तो आप कॉलेज में भी पढ़िए पर साइड से हम लोग के कोर्सेज को भी जरूर लीजिए क्योंकि आपको दोनों जगह से प्रॉफिट होने वाला है, फायदा होने वाला है। जैसे कॉलेज में आपके टीचर पढ़ा रहे हैं जो उसमें खूब 1 महीना पढ़ाएंगे, फिर 2-3 महीना नहीं पढ़ाएंगे, तो वहां से फिर अगर आप हम लोग के कोर्स में शिफ्ट होते हैं तो आपको कवर करने में बहुत मेहनत लग जाता है, बहुत समय लग जाता है और फिर वहां आप क्या करते हैं, शॉर्टकट खोजना चाहते हैं कि सर मैराथन से ही हो जाएगा मेरा काम, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक, कुछ सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ लिए, वहां से काम हो जाएगा। अब पूरे यूनिट को कवर अच्छे से नहीं कर पाते तो क्या होता है, क्वेश्चन अगर थोड़ा सा भी इधर उधर से घुमा दिया तो फिर वहां पर आप दिक्कत में फंस जाते हैं। और अभी तो आपको बता रहे हैं, अभी आप लोग के कॉलेज के टीचर जो क्वेश्चन सेट करते हैं ना, पता नहीं क्या सोच के सेट करते हैं, कुछ नहीं करते, क्वेश्चन लिए गूगल पर कहीं भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उसको पेस्ट किए, वहां से क्वेश्चन आ गया, उतार के दे दिए। उनको कुछ पता नहीं है कि ये क्वेश्चन डिप्लोमा वाले का है कि बीटेक वाले का है कि एमटेक वाले का है, वहां से कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो ये आप तभी उसका आंसर दे पाएंगे जब आप पूरे यूनिट को, आप पूरे सब्जेक्ट को एकदम अंदर तक पढ़ेंगे। ऊपरी ऊपरी पढ़ाई होने से कुछ फायदा नहीं होगा। तो इसलिए सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोर्सेस ले रहे हैं तो शुरू में ही ले लीजिए। बाकी बात तो आप लोग खूब समझदार हैं ही। तो आपको पूरे फोर्थ सेमेस्टर के अंदर 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, जिसमें पहला जो सब्जेक्ट है वो मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी है, ये आपके विश्वजीत सर पढ़ाएंगे। ठीक है, दूसरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, तीसरा आपका थर्मल इंजीनियरिंग 1 आप पढ़े थे, अब थर्मल इंजीनियरिंग 2 पढ़िएगा, फिर थ्योरी ऑफ मशीन एंड मैकेनिज्म है और लास्ट में टूल इंजीनियरिंग। तो इसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ना है और 5 सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट 3 सब्जेक्ट तो एकदम 100% न्यूमेरिकल पेपर है, एकदम 100%। बाकी बात जो 2 सब्जेक्ट है उसमें कुछ कुछ यूनिट में न्यूमेरिकल्स डाला गया और कुछ कुछ यूनिट में थ्योरेटिकल डाला गया। तो आपका जो पहला पेपर है वो मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी है जो आपके विश्वजीत सर पढ़ा रहे हैं।
मतलब लगभग ये 10-12 साल से, आई थिंक 12 साल से ऊपर से ये सब्जेक्ट को कंटिन्यूअस पढ़ा रहे हैं। आप जाके ऐप में भी देख सकते हैं इनके लेक्चर को, बहुत मजेदार है, बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो ये पेपर आपके विश्वजीत सर पढ़ा रहे हैं। दूसरा पेपर जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, जिसको हम लोग सॉम के नाम से जानते हैं, कहीं कहीं हम लोग मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल के नाम से भी जानते हैं। तो मॉस हो गया, या मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के नाम से भी जानते हैं। और सिविल वाले इसी सब्जेक्ट को, सेम सब्जेक्ट को जो है ना, वो मॉम के नाम से जानते हैं, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल के नाम से। थर्ड सेमेस्टर में वो लोग को ये सब्जेक्ट पढ़ना है, और मैकेनिकल वाले को सेम सब्जेक्ट आपको फोर्थ में पढ़ना है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और ये सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं। ये एकदम फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा, और लंबे समय से, लगभग 10-12 साल से ये कंटिन्यूअस यही सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूं। बात समझे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये 100% न्यूमेरिकल्स पेपर है, एकदम याद रखना। ये आपका 100% क्या है, न्यूमेरिकल्स पेपर है। क्लियर एकदम हो गया। दूसरा आपका जो है वह थर्मल इंजीनियरिंग 2 है। और जो बीएमई टीचर आपको पढ़ाए थे ना, क्योंकि बीएमई का जो एक्सटेंशन भाग है, बीएमई अगर आप पढ़े हैं तो आगे जो आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है थर्मल इंजीनियरिंग 2। और थर्मल इंजीनियरिंग 2 वापस आपके गौरव सर पढ़ा रहे हैं। और एक सबसे प्लस पॉइंट यहां क्या है कि जितने भी आपके टीचर हैं वो सारे टीचर बीटेक इन मैकेनिकल है, 4 साल वो बीटेक अपने मैकेनिकल से किए हुए हैं। और हर एक टीचर यहां जो आपको पढ़ा रहे हैं वो सब का सब जो है ना एमटेक किए हुए हैं। तो बहुत लंबा अनुभव है, और आप ऑलरेडी थर्ड सेमेस्टर में हम लोग से पढ़े हुए हैं, मैक्सिमम बच्चा पढ़े हुए हैं, कुछ नए बच्चे हो सकते हैं हम लोग के साथ जुड़ेंगे, तो खुद ही देखिएगा कि अनुभव क्या है ना। हम लोग पूरा कोशिश किए हैं कि आपके पूरे सब्जेक्ट को लाइव में खत्म किए, साथ ही साथ आपके एग्जाम के समय लगातार हर एक टीचर आपके मैराथन क्लासेस लिए हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब डिस्कस कराएं, है ना। तो और मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से लड़े भी हैं। अब कुछ बच्चे सिलेक्टेड अगर पढ़ के जाएंगे तो फिर वहां पर हम क्या, वो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। इसलिए बताता हूं, शुरू से ही पढ़िए, शुरू से पढ़िए। अगर कहीं दिक्कत होगा तो फिर अगले सेमेस्टर में आपके पास कैसे फिर हम आएंगे, है ना। पर अगर आप एकदम सिलेक्टेड पढ़ के जाएंगे, लास्ट में एडमिशन लेंगे, तो फिर क्या ही कर सकते हैं हम, है ना। इसलिए सब बच्चा से रिक्वेस्ट है, अगर पढ़ना है तो अभी ज्वाइन लीजिए, क्लासेस स्टार्ट कीजिए और बहुत मन लगा के पढ़िए। तो ये थर्मल इंजीनियरिंग जो है ये भी आपका 100% एकदम न्यूमेरिकल्स पेपर है, ये गौरव सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। उसके बाद चौथा पेपर जो है ना, थ्योरी ऑफ मशीन एंड मैकेनिज्म, जिसको हम लोग टॉम के नाम से जानते हैं, दिस इज कॉल्ड टॉम, या टीएमएम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये पेपर भी आपका वापस हम ही पढ़ा रहे हैं, रोशन सर पढ़ा रहे हैं। ये भी क्या है, आपका पूरा शुद्ध 100% न्यूमेरिकल्स पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। इसमें से आप अगर हमसे पूछेंगे कि सर कंपटीशन के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट पेपर है, तो हम एकदम आपको बताएंगे कि सारा पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जेई का जो एग्जाम देंगे आगे जाके, उस सारे पेपर में ये सब कुछ आता है। मतलब आप अगर सेमेस्टर में तगड़ा पढ़ लिए तो थोड़ा सा और मेहनत करेंगे, जेई में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने देंगे, क्योंकि हम लोग उसी लेवल का ही पढ़ा रहे हैं। उसके बाद लास्ट आपका जो है टूल्स इंजीनियरिंग है, जो आपके मैन्युफैक्चरिंग के टीचर पढ़ाए थे वही सेम आपके सब्जेक्ट को टूल इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं आदित्य सर। तो बहुत बढ़िया टीचर हैं, इनसे भी आप पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, आप जानते ही हैं। हर एक टीचर अपना सब्जेक्ट का सारा इंट्रोडक्शन वीडियो भी लाएंगे, ऐप में ऑलरेडी डाला हुआ है, आप जाके वहां देख सकते हैं, सारा लॉक खुला हुआ है। आप आराम से क्या करेंगे कि जय मैकेनिकल के ऐप को डाउनलोड पहले कर लीजिए, और हर एक सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन वीडियो डाला हुआ है, कुछ लेक्चर खुला हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं। वहां से आप पूरा संतुष्ट हो जाते हैं तो आप कोर्सेस ले सकते हैं। और जो बच्चा हम लोग से ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वो उसको बताने का कोई जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार के सबसे ज्यादा मैकेनिकल के जो स्टूडेंट है वो एक ही प्लेटफॉर्म पर पढ़ते हैं, और वो एक ही नाम है, कौन सा है, तो जय मैकेनिकल का ऐप। तो आप यहां प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लीजिए, अपने कोर्स को देख लीजिए। अच्छा, हर एक टीचर का आपको यहां पर हम नंबर भी दिए हैं, आप लोग सेव कर लेंगे अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो। देखिए 24 घंटा हम आपके लिए उपलब्ध है, मैक्सिमम टाइम आपका फोन, आपके व्हाट्सएप मैसेज सबका रिप्लाई देते हैं। कभी कभी हो सकता है कि हम आपके कॉल के रिसीव नहीं करें, क्योंकि उस पीरियड के दौरान हो सकता है या तो हम क्लासेस ले रहे होंगे या कहीं हम काम कुछ कर रहे हैं, तो नहीं अगर कर रहे हैं तो दूसरे टीचर का यहां नंबर डाला हुआ है, ये आदित्य सर का नंबर आपको दे दिए, देखिए सेकंड नंबर पर, ये भी 24 घंटा उपलब्ध है। किसी तरह से ऐप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, पढ़ाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, कंटेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, या और भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो आप आराम से सारे टीचर से बात कर सकते हैं। फाइनली हम लोग के पास वो सारा मैसेजेस आ जाता है।
ठीक है। अब लास्ट में आ जाते हैं कि सर आप लोग का फी क्या है। तो फीस जो हम लोग पिछले सेमेस्टर में लिए लगभग वही फीस है, पर इस बार क्या है, आपके पास न्यूमेरिकल्स पेपर का जो संख्या है ना, ध्यान दीजिएगा, आपके पास न्यूमेरिकल्स पेपर का जो संख्या है वो बढ़ गया है। तो जब न्यूमेरिकल्स पेपर आ जाता है तो वहां मेहनत भी क्या होता है, ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपको थ्योरी भी पढ़ाना है, साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स भी कराना है। और आप ये दिमाग में बैठा लीजिए कि हम लोग आपको क्या क्या दे रहे हैं। तो एक रिकॉर्डेड वीडियो दे रहे हैं जिसमें किसी तरह का कोई तामझाम नहीं है, एकदम टू द पॉइंट आपको पढ़ाएं। दूसरा, पिछले सेमेस्टर का जो लाइव क्लासेस है उसका भी सारा का सारा रहेगा, लाइव क्लासेस में आप जाके देख सकते हैं। हर यूनिट का, हर चैप्टर का, हर टॉपिक का लेक्चर के साथ साथ पीडीएफ भी दिया रहेगा, और हर सब्जेक्ट का आपका लाइव क्लास जो है वो शाम में, जैसे पिछले सेमेस्टर में हम लोग सारे सब्जेक्ट का लाइव क्लास लिए हैं, सारे सब्जेक्ट को ऑलमोस्ट हम लोग पूरा खत्म करवा दिए, उसी तरह आपका ये सेमेस्टर का भी सारा सब्जेक्ट जो है लाइव क्लासेस रहेगा। लाइव क्लासेस का जो रूटीन है वो आपको नेक्स्ट आपको दे देंगे जब भी हम सेशन लेके आएंगे उसमें। नहीं तो ये बता दे रहा हूं कि लाइव क्लासेस आपका जो है ना शाम में ही शिफ्ट होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चा का रिक्वेस्ट आया था कि सर शाम में ही हम लोग का सारा क्लासेस शिफ्ट कर दीजिए। तो शाम में ही वो लोग का क्लासेस शिफ्ट कर देंगे। एक दिन 3 पेपर चलेगा और एक दिन 2 पेपर चलेगा। अगर किसी टीचर को एक्स्ट्रा क्लासेस लेने का मन होगा तो ले सकते हैं, ठीक है। संडे को आपको एक्स्ट्रा क्लासेस रहेगा, और कोशिश कर रहे हैं इस सेमेस्टर जो है कुछ टेस्ट का प्रबंध भी कर दे, जिससे कि आप कुछ ऑब्जेक्टिव टेस्ट दे सके, जिससे कि एग्जाम में वो जो प्रेशर है ना वो आपका कम से कम रिलीज हो जाए, ठीक है। तो यहां पर फीस क्या है, तो फीस आपका ऐप में अभी 2500 फीस दिखा रहा है, ठीक है। और इसमें जो है आपको एक डिस्काउंट कूपन डाल दिया जा रहा है, क्योंकि बच्चा बहुत रिक्वेस्ट किया है कि सर इतना फीस थोड़ा सा ज्यादा हो जा रहा है। हालांकि ज्यादा तो नहीं है, पर बच्चा का कंटिन्यूअस डिमांड जो आ रहा है ना कि सर यहां पर थोड़ा सा फीस आप कम कर दीजिए, तो यहां पर एक डिस्काउंट कूपन आपको डाल दिया जाएगा। यहां पर एक डिस्काउंट कूपन, जैसे आप ऐप खोलेंगे अपने कोर्स में 4th सेमेस्टर में क्लिक करेंगे तो 4th सेमेस्टर जो फोल्डर होगा, जो कोर्स होगा, वहां जस्ट उसके नीचे एक कूपन कोड डाला हुआ रहेगा, और कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम कूपन आपको जो है 600 का इसमें डाल दें, ठीक है। पर ये जो है ना कुछ लिमिटेड समय के लिए है। आप कोर्सेज जितना जल्दी हो सके ले लीजिएगा, और फिर अपना सारा का सारा जो पढ़ाई है वो स्टार्ट कर दिया। हम लोग का पूरा जो लाइव क्लासेस है वो 26 तारीख से, मंडे से एकदम रूटीन वाइज आपका चलेगा। तब तक आप लोग कोर्स को ले लीजिए, आराम से रिकॉर्डेड देखते रहिए, है ना। लाइव आपको देखना है तो पुराना लाइव भी आप देख सकते हैं, वहां से सारा करके आप 26 तारीख से एकदम कमर का पेटी बांध लीजिए और क्लासेस एकदम जम के कीजिए, क्योंकि हम लोग के पास मात्र 4 महीना, और 4 महीना का ये सिलेबस नहीं है, बहुत लंबा सिलेबस है। पूरा कोशिश किया जाएगा कि एक्स्ट्रा क्लासेस ले के पूरा कंप्लीट करा दें, है ना। फिर आप क्या करेंगे, बुक जरूर परचेस कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपका जो पेपर है एकदम न्यूमेरिकल्स है। आपको सिर्फ पढ़ाई से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस घर में करना पड़ेगा। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए जो आप बुक लेंगे वो आप आर.एस. खुरमी का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ले लीजिए। दूसरा, आप आर.के. बंसल का ले लीजिए, बहुत ही बेस्ट बुक है। और तीसरा बुक जो है वह एस.एस. भाविकटी का भी ले सकते हैं, पर उससे ज्यादा अच्छा आपका आर.के. राजपूत होगा। तो सबसे बेस्ट अगर हमसे बुक आप पूछेंगे तो आर.के. बंसल इज द बेस्ट बुक, बहुत बढ़िया बुक है, स्टैंडर्ड भी मेंटेन किया है। दूसरा, आर.एस. खुरमी बहुत आसान बुक है, वो भी आप ले सकते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए 2 बुक आप ले लीजिए, है ना। अगर आप अपने लाइब्रेरी में जाएंगे तो लाइब्रेरी में भी फाउंडेशन पब्लिकेशन का मेरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बुक पड़ा हुआ होगा, रोशन सर के नाम से देखेंगे, रोशन कुमार सिन्हा के नाम से, तो वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। पर आप अच्छे बुक ले लीजिए, उसमें आप आर.के. बंसल ले लीजिए, लक्ष्मी पब्लिकेशन का बुक है, या आर.एस. खुरमी ले लीजिए, ठीक है। और एक कॉपी आप जरूर हर सब्जेक्ट का अलग अलग बना लीजिए। जैसे मॉस का है तो मॉस का कम से कम 250 पेज का आप वाइट स्पाइरल ले लीजिए। जितना भी, जैसे आपका ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थर्मल इंजीनियरिंग 2 और थ्योरी ऑफ मशीन, ये तीनों के लिए वाइट स्पाइरल ले लीजिए, क्योंकि बहुत फिगर बनाना है, हर एक टॉपिक में फिगर है, और एग्जाम में भी आपको खूब फिगर उगर बना के आंसर देना है। तो ये काम आप जरूर करेंगे कि 250 पेज वाला स्पाइरल कॉपी जो है, 250-300 जो भी है, 250 काफी है, तो 250 पेज वाला आप एक स्पाइरल ले लेंगे। फिर कलरफुल पेन पेंसिल आप जरूर ले लेंगे, क्योंकि सब में ड्राइंग तगड़ा है। पूरा कोशिश करेंगे कि आपके सेमेस्टर में जो कंटेंट दिया है वो तो पूरा पढ़ाई दे, और साइड में कुछ एक्स्ट्रा, जैसे बहुत सारे यूनिट, बहुत सारे सब्जेक्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट को छोड़ दिया गया है,
तो जब हम पढ़ाएंगे तो कुछ एक्स्ट्रा भी आपको पढ़ा देंगे, जिससे आपके कंपटीशन में काफी मदद मिलेगा। तो आई होप आपको सारा डाउट, सारा बात क्लियर हो चुका होगा। आज से आप प्ले स्टोर में जाके अपने ऐप को वहां से परचेज कर सकते हैं। कूपन कोड आज ही डाल दिया जाएगा। आराम से कोर्सेस लीजिए और मस्ती से मजा लेके पूरा पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतने ही रहने देते हैं। नेक्स्ट हम लोग अपने सब्जेक्ट के साथ आपके साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग क्या करेंगे, मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।